हेलो एंड वेलकम। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आप सभी के लिए जो सीयूटी यूजी जो आरजीयू में इस साल अपना जो यूजी कोर्स है प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन करना चाहता है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। ठीक है, तो ये वीडियो में आप सभी को मैं इंफॉर्मेशन एक डिटेल जो आरजीयू आज 18 जुलाई है जो पब्लिश किया है वो बताने आप सभी को मैं आया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना बिना स्किप किए। इस प्रकार का इंफॉर्मेशन और डिटेल में चाहिए तो आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो जो भी डिटेल है वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ठीक है, फेसबुक वालों तो अगर आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दो, यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो दिया हुआ है, जाके आप जाके सब्सक्राइब कीजिए तो आपको हर चीज का डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आरजीयू का तरफ से आज 18 जुलाई है कुछ नोटिस जारी किया है जो सीयूटी यूजी के लिए। ठीक है, अब या तो यूजी देना पड़ेगा यानी कि सीयूटी यूजी एफएयर करना हो करा हुआ होना पड़ेगा, या तो आप एनसेट दिया होना पड़ेगा। ठीक है, उस अगर वो करेगा तभी आपको आरजीयू में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि सीयूटी यूजी का सबसे आपको 100% यूजी जो प्रोग्राम है वो सीयूटी 100% यानी कि सीयूटी का जो आपका स्कोर बेसिस है उसका हिसाब से ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ जो इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि डिटेल में आपको समझना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ही आपको एडमिशन करने जाना है। इनकेस आपको कुछ भी एडमिशन के द्वारा आपका अगर आपको प्रॉब्लम है, आप आउट ऑफ स्टेट यानी कि हम लोग का एक सोल्ट यूनिवर्सिटी है अपना राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सभी को पता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इस दौरान जो एडमिशन प्रोसेस है तो यू कैन डीएम मी। अगर आप मुझे मैसेज करता है तो कोशिश करूंगा आप सभी को मैं मदद करने के लिए। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको कोशिश करूंगा जो आपका मैसेज है उसको मैं रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, सो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ठीक है, ताकि मेरा एप्रिसिएशन भी और बढ़े, ताकि और इससे बेटर वीडियो आप सभी के लिए मैं ला सकूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो है इंफॉर्मेशन ये है मेन जो, ठीक है, यानी कि आज का डेट में जारी किया है ये जो इसमें इशू किया था लेकिन पब्लिश आज को ही किया गया है। ठीक है, यानी कि जो एडमिशन है वो सीयूटी आप यूजी क्वालिफाई होना पड़ेगा, या तो आप एनसेट दिया होना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम आईटेप भी बोलता है। उसके बाद वही जो एडमिशन ले सकेगा यूजी प्रोग्राम्स में, जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम बीबीए, और आपका बीए बीएड करना चाहता है तो 4 ईयर 4 इयर्स का होगा, इंटीग्रेटेड कोर्स होगा उस टाइप का है। ठीक है, तो यह राजीव गांधी यानी कि सेकेंडरी स्टेज के लिए होता है। ये जो एडमिशन प्रोसेस है उन लोगों का जो ओपन ऑफिशियल पोर्टल है उसमें ओपन किया जाएगा 19 को, उसके बाद क्लोजिंग होगा 26 जुलाई को। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन का एडमिशन करना चाहता है इसके अंदर में तो आप इसमें जाके आप चेक कर दीजिए, कल ही ओपन होगा यानी कि आज 18 जुलाई है। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, आपका जो 18 जुलाई है यानी कि आज का दिन में ये जो पब्लिश किया गया है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुनना। टोटल 18 कोर्स प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को मैं प्रोग्राम्स और ऑनर्स के बारे में कुछ बताना बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप एक जंगल है, ठीक है, समझने के लिए कोशिश कीजिए ऑनर्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में, दोनों का बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप पूरा एक जंगल में गया, पूरा से बहुत सारा ट्रीज है। ठीक है, एक जंगल में गया तो बहुत सारा ट्रीज है, दैट इज द प्रोग्राम्स। अगर आप उसमें बहुत अलग अलग प्रकार का ट्रीज होगा वो जंगल में, अगर आप एक पर्टिकुलर ट्री के बारे में स्टडी कर रहा है, दैट इज द ऑनर्स। ठीक है, यानी कि जो प्रोग्राम्स होता है वो वाइड रेंज में होता है। ठीक है, तो बहुत सारा स्कोप भी हो सकता है, तो इसको समझना है। वो समझ गया, जो आगे बढ़ते हैं। बीए एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, जो बीए एंथ्रोपोलॉजी को समझ में नहीं आता, ये जो है आपका स्पेशली सिविल सर्विस वगैरह, जो आपका एपीसीएस वगैरह उसमें बहुत काम आता है। ये एक तरह का हम लोग का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाता है, तो इतना बात भी नहीं, सिलेबस पढ़ने के लिए थोड़ा आसान होता है। कोई भी सिर्फ इसको ले सकता है, अगर आप क्लास 12 में साइंस आर्ट्स हो ह्यूमैनिटी हो कोई भी इसको ले सकता है। ठीक है, जिनको सिविल सर्विस में इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट को आप जरूर ले सकता है। ठीक है, मेरा हिसाब से अगर आप साइकोलॉजी लेना चाहता है तो वो भी आप कर सकता है, कोई भी स्ट्रीम से आप कर सकता है कोई भी अगर, लेकिन आप 12 पास किया होना और आपको सीयूटी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सोशियोलॉजी 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 भी आप ले सकता है। उसके बाद आप सोशियोलॉजी भी लिया होना पड़ेगा। ये जो 3 कोर्स है ना, ये स्पेशली आपका जाना जाता है सिविल सर्विस के लिए। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट बनता है, तो आप कोई भी स्ट्रीम से तो आप ले सकता है। ठीक है, बट लेकिन मेरा सजेशन ये होगा आप बीए एंथ्रोपोलॉजी ले सकता है, क्योंकि सिविल सर्विस में आप देखा जाएगा तो वाइट रैंक ज्यादा जो ऑप्शनल उसको लेता है उन लोग ज्यादा इसी से
यही बैकग्राउंड से क्रैक करके आता है, कोई भी स्ट्रीम ले सकता है इसको, इजी है पढ़ने के लिए, आसान है। उसके बाद सोशल बुक कर सकता है, ये भी सेम है, कोई भी स्ट्रीम इसको ले सकता है। आप क्लास में बस एक रिकॉग्नाइज स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से आप पास किया होना पड़ेगा। उसके बाद बीएससी केमिस्ट्री, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना, जो भी सब्जेक्ट बताया है उनमें से आपको लिया होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री लिया हुआ है तो केमिस्ट्री या तो मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा, या तो आप अप्लाइड मैथ्स और फिजिक्स लिया होना पड़ेगा क्लास 12 में, तभी आप बीएससी केमिस्ट्री कर सकेंगे। मैथमेटिक्स का भी सेम कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद बीएससी फिजिक्स में आपको क्लास 12 में पढ़ा होना पड़ेगा केमिस्ट्री, या तो मैथमेटिक्स लिया होना पड़ेगा, या तो कॉम्बिनेशन बता रहा है, ठीक है, या तो मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स या तो फिजिक्स लिया होना पड़ेगा, तभी आप आरजीयू के अंदर बीएससी फिजिक्स कर पाएंगे। ये ऑनर्स नहीं, आप गलती से भी नहीं सोचना ये सब ऑनर्स कोर्स है, क्योंकि आरजीयू में आपको प्रोग्राम ही ऑफर करेगा, क्योंकि ऑनर्स जो आपका आरजीयू के अंदर में जो ब्रांचेस कॉलेज आता है ना, उसमें आपको ऑफर करेगा, जैसे कि जेएनसी हो गया, वो सब में आपको वो सब ऑफर करता है, ठीक है। अगर आप स्टैटिस्टिक करना चाहते हैं तो बीएससी स्टैटिस्टिक करना चाहता है, इसको तीनों स्ट्रीम कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है, एंड कॉमर्स वाला भी कर सकता है, ठीक है। अगर आर्ट्स वाला होता हो, आप क्लास 12 में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया होना पड़ेगा कंपलसरी। उसके बाद अगर आप कॉमर्स से है तो आपको अकाउंटेंसी लिया होना पड़ेगा। आप अगर साइंस से है तो आप आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स वो सब लिया होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 4 इयर्स का बीएससी बोटानी में करना है, तो आपको ये जो सब्जेक्ट मेंशन किए हैं वो होना पड़ेगा। इसके बाद बीएससी जूलॉजी का भी वही सेम कंडीशन है। अगर हम बीकॉम की बात करें तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो कोई भी स्ट्रीम इसको ले सकता है, अगर आप क्लास 12 में साइंस वाला हो या तो आप आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला तो ले ही सकता है इसको, ठीक है। तो कॉमर्स वाला का तो बात नहीं करेगा, जो बीएससी है, जो साइंस एंड आर्ट्स के लिए, आर्ट्स वाला कैसे जा सकता है, लेकिन आप आर्ट्स वाला वो स्टूडेंट जा सकता है जो क्लास 12 में इकोनॉमिक्स लिया हो, ठीक है। उसके बाद साइंस वाला उनका जो सब्जेक्ट होना पड़ेगा वो या तो मैथमेटिक्स लिया होना पड़ेगा क्लास 12 में, या तो अप्लाइड मैथ्स और फिजिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर अप्लाइड मैथ्स है तो आपका फिजिक्स साथ में होना पड़ेगा, तभी आप बीकॉम कर सकेगा, ठीक है। और बीबीए कोई भी स्ट्रीम है, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी स्ट्रीम है, कोई भी सब्जेक्ट आप बीबीए कर सकता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। मैं तो बोलूंगा अगर आप बाहर में करना है तो बीबीए तो आरजीयू के अंदर में ही करिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद कुछ बहन भाई बहन है, मुझे बहुत लोग फोन फोन करके पूछ रहा था, उन लोग आयकर नहीं दिया हुआ है। आयकर होता है एंट्रेंस एग्जाम बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, तो नहीं दिया है तो आपको आरजीयू ऑफर कर रहा है, तो आप आरजीयू के अंदर में कर सकता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो बताया गया आपको। उसके बाद बीएससी जो जूलॉजी है तो उसके लिए भी बताया गया आपको, क्लियर है। उसके बाद अगर आप बीसीए करना चाहता है, ठीक है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपको ये सब सब स्ट्रीम इसको नहीं कर सकता है, कुछ ही चुना हुआ स्ट्रीम कर सकता है। अगर आप क्लास 12 में जो आपका मैथमेटिक्स लिया हो, या तो आप स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट यानी कि इकोनॉमिक्स आप लिया हो, तभी आप इसको कर सकता है। अदरवाइज आपका या तो आप 3 साल का डिप्लोमा करना होना पड़ेगा इंजीनियरिंग या तो टेक्नोलॉजी, तभी आप इसको कर सकता है। इसके बाद बीए पे बैचलर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनर्स में बहुत सारा स्कोप ये होता है, आपका स्कोप भी होता है, वाइड रेंज का कोर्स है ये, ठीक है। इसमें आपको आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम इसको कर सकता है। तो इसके लिए आपको करने के लिए एक टेंटेटिव डेट देगा आरजीयू का तरफ से, अगर आप इसको अप्लाई करता है तो आपको इसके लिए स्किल टेस्ट देना पड़ेगा आरजीयू के अंदर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड म्यूजिक आरजीयू आपको लेगा, तो उसमें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग वो सब सिखाया जाएगा, जैसे हिस्टोरिकल आर्ट्स, आपका पेंटिंग वगैरह, ये सब होता है इसके अंदर में। उसके बाद बीएमयूएस यानी कि बैचलर्स ऑफ म्यूजिक, अगर म्यूजिक में किसी को इंटरेस्ट है तो वो भी आरजीयू ऑफर कर रहा है, तो उसमें आपको म्यूजिक में अच्छा होना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए भी आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तब क्वालिफाई होगा तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर आप बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई स्ट्रीम कर सकता है। तो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच।